डॉक्टर साहब, वही मैं जिक्र करने वाला था कि मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ कि लेक्चरर का जो अपॉइंटमेंट किया था उसमें प्रोफेसर अग्निहोत्री का क्या रोल था। और इससे जुड़ा एक किस्सा है कि जो ये पूरा द्वेष था दोनों का आपस में, वो एक्चुअली ऑन अ प्रोफेशनल लेवल थिंग्स वर डिफरेंट मे बी। और आपको लेक्चरशिप का जो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ जिक्र किया प्रोफेसर खन्ना को लेकर के, बड़ा रोचक किस्सा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं जब लेक्चरर का इंटरव्यू, जब मैंने कहा फॉर्म मैंने भरा था आसाम से आके, जी जी। लेक्चरर का इंटरव्यू हो गया 2-3 हफ्ते में, बहुत जल्दी हो गया। तो जल्दी हो गया तो क्योंकि भाई मेरे टीचर थे, यही एक्सपर्ट थे, एमएस साहब। खन्ना साहब नहीं थे एक्सपर्ट। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि खन्ना साहब एक्सपर्ट होंगे। ओके, आमतौर पे वही होता है। जब मैं अंदर गया तो अग्निहोत्री साहब एक्सपर्ट थे। वही सोशल एंगल था उसमें भी, सोसाइटी को ज्यादा मतलब वो लाइक करते थे जी। तो एनी हमारे लिए तो दोनों टीचर बराबर थे। तो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में मैं कुछ सवाल, मतलब दूसरे जो एक्सपर्ट थे वो इलाहाबाद से एसके जैन साहब हेड थे, और एक इलाहाबाद के भी कुछ लोग उस इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। अच्छा। मेरे पोस्ट के लिए। तो नेचुरली टीचर का एक इंक्लिनेशन होता है, वो ऐसा लगा कि ज्यादा इंक्लाइंड थे भाई, वो भी उसका भी हो जाए किसी ढंग से। वो तो एक टीचर की होता है भाई, हमारा स्टूडेंट हो जाए। तो बाद में जो मुझे लगा कि कुछ हमसे सवाल जवाब जैसे भी हो रहे थे, कुछ सवाल जवाब का नहीं भी दे पाए। तो बाद में जब हम शाम हुई तो हमारे से रहा नहीं गया। बिफोर मैं तो आया था वहाँ रुद्रपुर से इंटरव्यू देने पीएससी हॉस्पिटल से। जाने से पहले मैं अग्निहोत्री साहब के घर चला गया। अच्छा, उसी दिन आपको वापस जाना था, लेकिन उससे पहले आप उनके घर चले? शाम को घर चला गया। अच्छा। डरते हुए कि क्या हम बात करेंगे, कि हम लोग टीचरों से इतना ज्यादा घुले मिले नहीं थे। तो मैं गया तो, लेकिन अग्निहोत्री साहब की क्लिनिक थी, वहीं बैठे थे। उन्होंने मुझे बैठाया और छूटते ही उन्होंने कहा मुझसे, राजेंद्र प्रसाद खाली हाथ आए हो। ये वर्ड मुझे आज भी याद है। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं सर। तो बोले भाई किसी को बताना नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो खाली हाथ आए हो का मतलब था कुछ मीठा उठा लेके आते? तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिठाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, तो मैं मिठाई देने जाता। नहीं, बोले अभी नहीं जाओ। पहली मिठाई देखिए कितनी, बोले पहली मिठाई तुम खन्ना साहब को दे के आओ, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन मैंने किया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़चन वो क्रिएट कर दें, तुमको ज्वाइन करा। अच्छा। तो मैं बताऊंगा कि उनका रिएक्शन शायद बता चुका हूं। जब मैं उनसे मिला तो बहुत खुश थे, लेकिन आपस में चूंकि इन लोगों का थोड़ा सा मन मुटाव रहता था, अब ये सही ये फीलिंग होती थी। तो मैं मतलब कहने का मतलब, उन्होंने मुझे बताया, जब अंदरूनी बात बताई कि भाई जब मैं एक्सपर्ट था और एक एक्सपर्ट और थे, तो हम लोगों का काम होता है कि तुम मेरे स्टूडेंट थे, तो मेरा काम ये होता है कि तुम्हारे को कोई मतलब किसी तरह से दबा ना पाए जी, तुम्हारी जो क्वालिटी जो उभर के आवे। तो इसीलिए उन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसा था इंटरव्यू में, उस वक्त ऐसा सिस्टम था, 85 मार्क्स आपने अभी तक क्या कर रखा है, आपके कितने पेपर पब्लिश हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या टीचिंग एक्सपीरियंस, सब वो उसमें आ जाए। उसमें मार्क्स डिवाइडेड थे। बोले आउट ऑफ 85 यू आर द हाईएस्ट। अच्छा। आउट ऑफ ऑल 17 कैंडिडेट्स। तो मुझे तो कुछ करना नहीं था, और सिर्फ इंटरव्यू सिर्फ 15 नंबर का होता था। अच्छा। और उसमें 5 लोग इंटरव्यू लेने वाले, 3-3 नंबरों के। तो बोले मुझे यही देखना था कोई तुम्हें मतलब सप्रेस ना कर पाए। अच्छा। कभी कभी होता है इंटरव्यू। बोले आई वॉच्ड योर इंटरेस्ट, ये उनके वर्ड्स थे, एंड यू वर एट द टॉप, एंड माय जॉब वाज दैट यू शुड रिमेन एट द टॉप। ओके। और वो इस तरह मेरा सिलेक्शन किया। तो मतलब ये बातें कौन सा टीचर बताते? व्हाट अ गाय। बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, हम लोग बहुत डरते थे, लेकिन उस दिन देखा कि अंदर से लोग मन के कितने साफ हैं। तो इस तरह मेरा सिलेक्शन हुआ। कभी ऐसा हुआ कि प्रोफेसर अग्निहोत्री ने
खूब खरी खोटी सुनाई हो, काफी नाराज हुए हों आपसे और आपके साथ के लोगों के साथ? हाँ, एक किस्सा है, मुझे याद आ रहा है कि एक जब जब खन्ना साहब रिटायर हो गए तो अग्नोती साहब हेड बने। तो हेड होने के बाद उनको एक मशीन का प्रकरण याद आया जी कि एक डिफ्यूजन मशीन आई थी हमारे डिपार्टमेंट। अच्छा। उस लैब का इंचार्ज मैं ही था। अच्छा। पीएफटी लैब का। तो फिर वो उनको कहीं से ये ऐसा कुछ आभास लगा कि वो जो मशीन आई थी वो चोरी चली गई। ओके। तो नेचुरली ही वाज हेड, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस वीसी, हम लोग उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, तो वीसी को रिपोर्ट कर दिया कि भाई एक मशीन यहाँ आई थी वो चोरी हो गई। और चोरी होने का जो जेनेसिस उठी वो वहाँ का जो टेक्नीशियन था मिस्टर अलवी थे, इज नो मोर, तो उनसे कुछ डॉक्टर साहब ने लिखवा दिया, जो भी हो, पूछा कि भाई एक मशीन आई थी वो कहाँ गई, ये तो दूसरी मशीन है। तो यानी उनके परसेप्शन में आया वो मशीन तो चोरी हो गई। तो उन्होंने एलिगेशन उसमें खन्ना साहब को लगाने की कोशिश करी, वही हेड थे उस टाइम। ओके। अब क्योंकि उस लैब का इंचार्ज मैं था तो मेरे पर भी थोड़ा बहुत आ रहा था। तो हम लोगों से मतलब उन्होंने एक, अब जब यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट गई तो यूनिवर्सिटी वालों ने ऑब्वियसली लिख दिया भाई इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करी। तो अग्नोती साहब ने बहुत बड़ा 10-20 पन्नों का एक इंक्वायरी के क्वेश्चनेयर बना के, अच्छा, हम और पीके मुखर्जी और जितेंद्र, 3 लोगों के पास जी, जफर जमील साहब की तब डेथ हो चुकी थी, तीनों पास भेजा। तो तीनों ने फिर नेचुरली, मैं उस लैब का इंचार्ज था तो इन दोनों ने मुझको बुलाया। अच्छा, कि भाई ये क्या प्रकरण है बताओ तुम, क्योंकि तुम ही उस लैब में जाते हो, तुम ही करते हो पीएफटी, तो तुमको सब पता हो। मैंने कहा, मैंने उनको, मैं लैब में उसके पहले मैं पता लगा था ये पूछेंगे अभी, तो हमने जाके टेक्नीशियन को, जो टेक्नीशियन था उसको बुलाया। मैंने कहा क्या तुमने बता दिया डॉक्टर साहब को? बोले साहब वो पिछली मशीन के बारे में पूछ रहे थे, मतलब वो तो भी टेक्नीशियन आदमी था, जो भी वो डर गया। तो मैंने कहा यार देखो अलवी, वो मशीन जो आई थी तो उसको तो कंपनी वालों का तुम पर रिटर्न है, रजिस्टर मैंने देखा, वो कंपनी वालों ने लिखा कि ये मशीन खराब है, इसलिए इस मशीन को हम लोग ले जा रहे हैं एंड वी विल रिप्लेस दिस मशीन। अच्छा, तो वो मशीन ले गए और उसी जगह दूसरी मशीन इंस्टॉल कर गए, वो चल रही थी, वहां थी मशीन। तो हमारे दिमाग में आया मशीन चोरी तो नहीं हुई, लेकिन उनके दिमाग में कहीं बैठा। तो हमने ये सब मुखर्जी और जितेंद्र साहब को बताया कि साहब ये स्थिति है, हमारे हिसाब से कोई मशीन चोरी नहीं हुई है, ये मशीन जरूर है, वो जो आई थी वो खराब थी, वो लोग ले गए, उसकी जगह उन्होंने वैसे ही दूसरी मशीन लाके इंस्टॉल कर दी। अच्छा, तो दे वर कन्विंस्ड। फिर क्या हुआ, अग्नोती साहब तेज आदमी तो थे ही, वांटेड कि हम लोग कुछ लिख के दें। उनका इंक्लिनेशन कुछ यही था कि हाँ भाई चोरी हो गई, हम नहीं जानते, मतलब कुछ गोल मोल लिख दीजिए आप। तो हम लोगों ने साफ साफ लिखा कि साहब मशीन तो चोरी नहीं हुई, क्योंकि वो मशीन जो फैक्ट था वो हम लोगों ने दर्शाया जी। और मतलब दर्शाने के बाद हमने लिखा कि मशीन जो आई थी वो ले गए, उसका रिटर्न रिकॉर्ड है, उसकी जगह दूसरी मशीन आई, उसका भी रिकॉर्ड है, तो वी डोंट थिंक कि कोई मशीन चोरी हुई। बहुत नाराज, फिर इनके पास पहुंचा, बहुत नाराज हुई। हम शायद जितेंद्र साहब के एपिसोड में बता चुके हैं, हम तीनों को बुलाया और कहा क्यों नहीं मशीन चोरी हुई। उनका वही, वो मशीन पहली वाली कहाँ गई? अच्छा, ये तो दूसरी मशीन, ये तो दूसरी मशीन है। तो हम लोग कहा ये पहले की जगह था, दूसरी मशीन इसलिए आई, मशीन खराब थी, तो चोरी तो हुई नहीं। तो खैर वो बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रकरण वहां पर शांत हो गए। अच्छा, आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो पता नहीं कहाँ बढ़ाते। कहने का मतलब जीवन में आपको, मैंने ये भी देखा, वहाँ जितेंद्र नाथ साहब का बारे में हमने बताया है, बहुत उन्होंने स्पष्ट थे कि भाई हम लोग अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, मशीन चोरी कहाँ हुई, चोरी नहीं हुई, ये गलत बात है। तो दैट्स हाउ वो प्रकरण बहुत तेजी तक डिपार्टमेंट में चला, बहुत दिनों तक चला, हम लोग बहुत परेशान भी रहे, और फिलहाल खैर वो खत्म हुआ। वहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटीज थी उनकी, हाँ, थी उसी बस हम लोग को जेनेसिस सब वही थी। हाँ। कि भाई खन्ना साहब जब रिटायर हुए तो भाई कोई चीज निकाला जाए, कोई चीज उखाड़ी जाए उनको।
तो खन्ना साहब के बाद कुछ ही समय के लिए ये भी थे प्रोफेसर अग्निहोत्री, और फिर वो भी रिटायर हो गए। पर रिटायरमेंट के बाद इनको एमेरिटस प्रोफेसर का दर्जा दिया गया। हाँ, क्योंकि फिर मैंने कहा यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी उनकी से थी, सोशल थे, लोग जानते थे, तो उनको एमेरिटस प्रोफेसर का दर्जा दे दिया। इस दरमियान शायद उनके कुछ इंटरेस्ट्स भी चेंज हुए और उनका इंक्लिनेशन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ बढ़ा। हाँ, ये बात आपने कहा। उनकी जो हम फोटो लगा दिखाएंगे, उनके बाल बढ़ गए, चोटी रखा ली, और अपने को उन्होंने, उनका इंटरेस्ट टुवर्ड्स आयुर्वेद बहुत गया, आयुर्वेद के लिए। तो उस वक्त तो बात ही समझिए, ये बात है 92-93 की, क्योंकि 94 तक तो हेड ही रहे जी। 94 के बाद एमेरिटस प्रोफेसर बनाए गए जी। उसके पहले उनको इंटरेस्ट बहुत था। अच्छा। अपने वार्डों में आयुर्वेद का वार्ड बनवा दिया, आयुर्वेद के जो सिस्टम होते थे कुछ प्रैक्टिस भी करना शुरू किया मरीजों में। अच्छा। तो बाद में वो रिटायर हुए, एमेरिटस प्रोफेसर बना दिए। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन, उस वक्त मुखर्जी साहब हेड हुए उनके बाद, तो मुखर्जी साहब को उन्होंने एप्लीकेशन दी कि भाई मैं थीसिस का गाइड बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो रूल में ये था कि एमेरिटस प्रोफेसर कैन बिकम गाइड प्रोवाइडेड हेड गिव्स कंसेंट। अच्छा। तो नेचुरली वो बात अब मुखर्जी साहब पे आई। तो हेड कंसेंट का मतलब वो हेड देखता है भाई ये टीचर कैसा है, ये कंट्रोल में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भी आयुर्वेद की तरफ जा रहा था। हाँ। तो मुखर्जी साहब, चूंकि मैं नंबर 2 था मुखर्जी साहब का, उन्होंने मुझको बुलाया, कहा राजेंद्र प्रसाद, ये एप्लीकेशन आई डॉक्टर साहब की कि गाइड बनाने के लिए, प्रिंसिपल चीफ गाइड। अच्छा। को गाइड तो कोई बन, को गाइड ज्यादा रोल नहीं, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा सर देखिए रूल में है, प्रोफेसर हैं, हमारे हेड रह चुके हैं, बंदे बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही है आप एज ए हेड ये सोच लीजिए। मेरा काम था सही एडवाइस देना, करना ना करना उनका डिसीजन था। तो मैंने कहा सर आप सोच लीजिए कि आप क्या कंट्रोल कर पाएंगे डॉक्टर साहब को, आपसे भी सीनियर है वो जी, मेरे से तो बहुत सीनियर है, और कोई थीसिस में नेचुरली लड़का को अगर मान लिया कोई आयुर्वेदिक का ऐसा कोई काम देने लगे जो फिजिबल नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है, स्टूडेंट को भी परेशानी हो सकती है। तो ये सब सोच लीजिए सर, अगर आप इसको आप सर्कमवेंट कर सकते हैं तो बना भी सकते हैं, और नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली उन्होंने नहीं बनाया, बहुत खपा हुए हो। तो ये प्रकरण उन्होंने कहा नहीं राजा तुम सही कह रहे हो यार, डॉक्टर साहब का आजकल चूंकि इतना आयुर्वेद की तरफ टर्न हो गए थे, वो क्या आयुर्वेद में ही थीसिस कोई देने लगे, तो यहाँ तो एलोपैथ का वो है, तो इसीलिए वो सब चीजों को लेके थोड़ा तफरका भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो भी समझ गया कि नहीं हुआ, नेपाल भी आते रहे वो डिपार्टमेंट। तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए उस वक्त तो, अब हम बात कर रहे हैं 90s की, 92, 93, 97 में तो मैं हेड बन गया जी जी, 94 तक मुखर्जी साहब रहे, 97 तक मुखर्जी साहब रहे। उस वक्त हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था अच्छा कि आयुर्वेद क्या है, क्यों ये करते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट था भाई। लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं, 90 से लेकर के ये 35 साल, 30-35 साल का दरमियान गुजर गया जी। अब देखिए मेरा अपना परसेप्शन है, जितने भी अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेद तो भाई पुराना है, सबसे पुराना साइंस तो आयुर्वेद का ही जी। आयुर्वेद आपको ये सिखाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, बीमारी की बात तो बाद में करता है, जितना मैंने समझा पहले स्वस्थ रखना सिखाता है, वही योग की बात है। और अदरवाइज और सिस्टम में होम्योपैथी भी है, यूनानी है, सभी सिस्टम में मेरा अपना परसेप्शन है बहुत कुछ छुपा हुआ। अच्छा। और बहुत चीजें हैं जी, लोगों को फायदा होते हुए मैंने देखा है, इनमें शायद थोड़ी कुछ रिसर्चेस की कमी है, तो इसी कारण ये, अब इसके रिसर्चेस देखिए बाहर कितने हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, तो यहाँ मतलब जैसे हम लोग कहते हैं, एक बात हमें याद आ रहा है आयुर्वेद की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे सनातन की हम बात कर रहे हैं जी, कह सकते हैं, जहाँ योग हमारे देश की देन क्या, आयुर्वेद है, योग है, ये जितनी यूनानी है सब इसी देश की तो देन है।
तो ये सब चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको हम ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। हाँ। तो इसमें अभी भी चीजें, वो शायद अग्निहोत्री साहब ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था। बहुत दूरदर्शी थे, बहुत मतलब अपने समय से आगे सोच रहे थे। समय से आगे सोचते थे। आज देखिए बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, सब हो रहा है आयुर्वेद में, और मेरा भी मानना है ये कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। जो जहां अच्छी चीजें हैं उसको लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है और सही बात है जी। इसके अलावा अब एक प्रोफेसर अग्निहोत्री से जुड़ा किस्सा है, उनके जाहिर सी बात है रिटायरमेंट के बाद प्रेसिडेंटशिप को लेकर के इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, इसकी प्रेसिडेंटशिप में आप रुचि रखते थे, आपने अपना नॉमिनेशन भरा, लेकिन कुछ और किस्सा भी सामने आया, वो क्या था? देखिए ये बात है 2005 या 6 की। मैं हेड बन चुका था, हेड तो मैं 97 में बन चुका जी। तो इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, जिसकी कॉन्फ्रेंस हमने 2000 में की थी, पहली कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी लाइफ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सफल हुआ था। तो मुझे वहीं से आया कि भाई आप भी अब की बार प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भर दीजिए। अच्छा। डॉक्टर ए भी, कई लोग थे वहां पर, पुराने लोग, उन्होंने मुझे कहा, सजेस्ट किया, तो बोले अब पुराने हो गए भाई, अब तुम भी प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अग्निहोत्री साहब प्रेसिडेंट पहले, हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रेसिडेंट पहले रहा था तो अग्निहोत्री साहब रहे। अच्छा। तो मैंने भर दिया फॉर्म। जब फॉर्म की लास्ट डेट के पहले, एक दिन पहले मुझे खबर वहाँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ, मतलब जो अस्थमा और इम्यूनोलॉजी, एलर्जी अस्थमा इम्यूनोलॉजी की है, वहां से किसी ने खबर से मुझे बताया कि भाई पहले तो सिर्फ आपका नाम था, अब आपके गुरु का नाम और आ गया है। अच्छा। गुरु मतलब MS अग्निहोत्री साहब, तो वो भी इंटरेस्टेड थे? हाँ, तो जो कि पहले प्रेसिडेंट रह भी चुके थे। अच्छा। ना तो उन्होंने कभी हमें बताया, क्योंकि 2005 में वो रिटायर हो चुके थे, वो तो 94 में ही रिटायर हो गए थे। तो मैंने कोई ऐसा कोई समझा नहीं ना, उन्होंने अगर वो कहते तो मैं भरता भी। तो वहां से खबर आई, भाई आप अपने अग्निहोत्री साहब से बात करिए, क्योंकि इलेक्शन लोग चाहते नहीं थे। और मैं ये भी जानता था अग्निहोत्री साहब के सामने मैं इलेक्शन कैसे जीत लूंगा, भाई मेरे टीचर हैं, मैं तो नहीं चाहूंगा कि इलेक्शन लड़ना उनसे। तो क्या किया आपने फिर? तो मैंने मन में विचार किया, मैंने घर पे उनके फोन किया। अच्छा। कि भाई हम, तो उनके बेटे ने शायद फोन उठाया, उनका बेटा भी डॉक्टर है, कि बोले पापा तो इलाहाबाद गए। अच्छा। हाँ, और वो मंडे को आएंगे, मतलब जो भी दिन रहा होगा, फ्राइडे और डे का दिन, बोले अब हम मंडे को आएंगे। तो आपने सोचा क्या था कि उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे? सोचा यही था कि मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं उनके घर जाके उनके पांव छूऊंगा और कहूंगा कि सर हम दोनों का नाम चूंकि आया है प्रेसिडेंटशिप में, तो मैं सर नाम अपना विड्रा करूंगा। ओह अच्छा, ये सोचा। जिससे आप अनअपोज हो जाए कि इलेक्शन सर आपसे मैं इलेक्शन, मेरी क्या हिम्मत, मैं आपसे इलेक्शन लड़ूंगा। और ही वाज वेरी पॉपुलर मैन इन एलर्जी, आपके सामने मैं इलेक्शन जीत भी कैसे पाऊंगा। तो मेरे मन में ये थी, लेकिन बड़ा आज भी मुझे इसके चीज का बहुत दुख है। व्हाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद, उनके गुरु कोई थे इलाहाबाद में, ऐसा बताया गया। अच्छा। तो जिस ट्रेन से वो लौट रहे थे, उस ट्रेन में उनको हार्ट अटैक हो गया। उसी वीकेंड पर जब वो लौट रहे थे, मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे को लौट रहे होंगे, क्योंकि हमको ये बताया गया था मंडे को आएंगे, तो मंडे को आप, तो मंडे को मेरे दिल में यही था कि मैं जाके पहुंचूंगा नाइल विट्रा। लेकिन वो दिन ही नहीं आया, पता लगा साहब उनकी डेथ हो गई। दैट इज हाउ आई बिकेम प्रेसिडेंट। ओके। तो फिर तो नेचुरली जब वो नहीं रहे तो का नाम कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब, कभी कभी जीवन में ऐसी भी चीजें आती हैं, लेकिन हमने अपने मन में बिल्कुल ठान रखा था कि हम MS अग्निहोत्री साहब से नहीं लड़ेंगे, और आई विल विड्रा एंड आस्क हिम सर यू गो अहेड। दिन ही नहीं आया। अब क्या भगवान को मंजूर होता है, कभी कुछ कहा नहीं जाता जी। कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि ही वाज क्वाइट एक्टिव। अचानक उनको हार्ट अटैक, अकस्मात पर। हमारी श्रद्धांजलि प्रोफेसर MS अग्निहोत्री को। आखिरी सवाल, समय कम है,
डॉक्टर प्रसाद, प्रोफेसर अग्निहोत्री से क्या क्या चीजें आपने ऐसी सीखी जो आपने आत्मसात किया? मैनेजरियल वाला बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ वाकया है जिसमें कि लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किए आप दोनों के बीच में, या कुछ जिक्र किया इस बारे में कि क्या सीखा है आपने? देखिए, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, पहले भी बता चुका हूँ। उनकी जो मैनेजरियल क्वालिटी थी वो मैंने उनसे सीखी जी। उनकी जो सोसाइटी में रहने का तरीका था, ही वॉज अ वेरी सोशल मैन जी, वो भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी तरह। दूसरा, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड ओरेटर, पब्लिक स्पीकिंग या लेक्चर लेना, वो भी हमने आई ट्राई टू अक्वायर। ना लोग मेरे बारे में ये कहते हैं भाई आप भी बहुत अच्छा बोलते हो। तो और एलर्जी के फील्ड में लाने वाले वही मुझे, मैं एलर्जी का प्रेसिडेंट भी बना, इतने जगहों पे मैंने एलर्जी क्लिनिक एस्टैब्लिश करी, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं चला, और ये सब चीजें मुझे गेन हुआ उसकी वजह से। तो ये तो बात है कि अपने टीचरों से आदमी सीखता है। किसी कॉन्फ्रेंस में आपके इंट्रोडक्शन में किसी ने कुछ कहा था? हाँ, मतलब ऐसा था कि मेरे ख्याल से 2008 की जो कॉन्फ्रेंस मैंने नैपकॉन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्मोनरी डिजीज होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, 3000 लोग आए थे जी। तो उसमें जब मैं चूंकि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, तो इनॉग्रेशन में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को बोलना होता है। तो मेरे को बोलने से पहले नेचुरली कोई जो कंपेयर करता है वो इंट्रोड्यूस करता है कि कौन आ रहा है, क्या है ये। तो मेरे जो कंपेयर करने वाले, हमेशा मेरे हर कॉन्फ्रेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेयर करने वाले डॉक्टर सूर्यकांत, वो खुद भी बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग अच्छे लोगों को चूज करते हैं उन्हें। तो वो जो कंपेयर करते, उन्होंने एक दो सेंटेंस बोला, मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर साहब एकेडमिकली बहुत हाई हैं, बहुत डिग्रियां हैं इनके पास, और लेकिन मैनेजमेंट के इतने बड़े ये गुरु हैं, ये मेरे आज तक नहीं समझ में आया कहाँ से इन्होंने सीखा कि he had organized 5 national conferences of such magnitude। तो hats up to him कि he is apart from academician, he is also a great manager। तो अब जब वो बोल रहे थे तो मेरे मन में फिर अग्निहोत्री साहब, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में आ रहा था, These qualities what I have today, it is because of Professor MS अग्निहोत्री। क्या बात है। प्रोफेसर MS अग्निहोत्री एक अमिट छाप छोड़ गए डॉक्टर प्रसाद के जीवन पर। ये सिलसिला जारी रहेगा एनकाउंटर विद माय टीचर्स में, और मेंटोर्स और गाइड्स और टीचर्स के किस्से आपके साथ साझा करेंगे डॉक्टर प्रसाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप देखते रहिए।